अस्सलाम वालेकुम। होप सो एवरीवन इज़ गुड। पुरानी वीडियो सबने देख ली होगी। अगर वो आपने नहीं देखी तो ये वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं है। पहले पुरानी वीडियो देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। अच्छा, आज की हमारी वीडियो उतनी लंबी नहीं होगी वैसे। होप सो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी ख़त्म हो जाए वीडियो। आज हमारे जो टॉपिक्स हैं बहुत इजी टॉपिक्स हैं। दोनों टॉपिक्स जो हैं नॉर्मल बहुत इजी हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं। आज के हमारे टॉपिक्स हैं ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं इधर लिख भी देता हूँ। ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्पेलिंग पता नहीं सही है या गलत, बस मैं जल्दी वाली कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा है तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ था कि जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, पहले लेक्चर के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि यार अगर इस तरह की दो लाइंस है, मैं अच्छा सॉरी एक बात बता दूं कि मैं वर्डिंग्स जो हैं वो बिल्कुल बिगनर्स वाली यूज़ करूंगा। अगर प्रोफेशनल वर्डिंग्स में समझाऊँ तो लोगों को समझ नहीं आता फिर। अच्छा, ये जो अगर मार्केट एक बॉक्स के अंदर जा रही है, मतलब एक ऊपर लाइन है एक नीचे लाइन है और उसके बीच में ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा ऊपर भी चली जाए खैर है, लेकिन वापस नीचे आ जाए, थोड़ा सा नीचे चली जाए ऊपर आ जाए, लेकिन मेनली जो है ना वो इन्हीं बॉक्सेस के अंदर घूम रही है। मतलब जो हमारी लाइंस थी उसी के अंदर मेनली जो है ज़्यादा टचेस दे रही है। ऐसे ज़रूरी नहीं है पिक्चर परफेक्ट हो बस, लेकिन मेनली ऐसे बॉक्स के अंदर घूम रही हो। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेंजिंग पीरियड, जो मार्केट रेंज कर रही होती है। मतलब बेसिकली अपनी नेक्स्ट मूव जो है ना डिसाइड कर रही होती है। क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि या तो सिर्फ चढ़ती जाएगी या उतरती जाएगी। जो पिछले टाइम थे जिस पे बिल्कुल मार्केट गोल्ड चढ़ता ही जा रहा था, उसमें भी रेंजिंग पीरियड्स बनते थे। पिछले साल के आई गेस अगस्त वाला टाइम था, उसमें 2-3 महीने मंथली कैंडल्स भी रेंजिंग में ही पीरियड में थी। अच्छा, ये जो होता है ना इसको हम कहते हैं रेंजिंग पीरियड, कि प्राइस एक ही डब्बे में घूम रही है। और रेंजिंग पीरियड के अंदर इसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। किस तरह बोलते हैं वो मैं अभी चार्ट्स में भी दिखाता हूँ और यहाँ पर भी समझाता हूँ। ये जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और ये जो नीचे वाला एरिया होता है इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। तो दिस कंप्लीट्स द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम ढूंढते हैं मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे मिल रही है। एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट। है तो सही बहुत सारी, बस मैं थोड़ी क्लीन वाली ढूंढ रहा था ताकि समझने में आसानी हो। अच्छा, ये तो एक में ही काफ़ी ज़्यादा मार्किंग्स हो गई हैं, खैर सारों को नज़र डाल लेंगे। ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया। ये वही जो मैंने बताया कि एक डब्बा सा होगा, या कह लें ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आपकी लाइंस होंगी और मार्केट उसी के अंदर घूम रही है। थोड़ा सा ऊपर चली जाए नो इशू, थोड़ा सा नीचे आ जाए नो इशू, दैट इज़ कॉल्ड अ फेक आउट। और वैसे भी पिक्चर परफेक्ट कुछ बन नहीं सकता। अच्छा, ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया। इसके ऊपर हम रिलाई करके ट्रेडिंग नहीं करते, ठीक है। हमारी स्ट्रेटजी बस इस तरह की है कि हमें 3-4 चीज़ें कंबाइन करके देखना होता है, जैसे ट्रेंड लाइंस, हमारे जोन्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, ई एम एज MT5 के ऊपर। और भी एक दो चीज़ें होती हैं लेकिन विद टाइम इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अब अगर बात की जाए तो हम सारे तो ब्लैंक चार्ट ट्रेडर्स होते हैं कि हम ना ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं ना कुछ, सीधा मार्केट देखी ट्रेड खोली बस, दैट्स इट। क्योंकि पता लग जाता है जब एक्सपीरियंस होता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्सल लेने लगी है, कहाँ से मूव आएगी या क्या सीन होना है वट्सएवर। लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। अच्छा यार, ये है हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। ऊपर वाला एरिया इज़ आर रेजिस्टेंस एंड नीचे वाला एरिया हमारी सपोर्ट है। यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा समझना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये नहीं कि एक ही मिलेगी चार्ट में, आपको अलग अलग मिलेंगी। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरी एक बड़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिसको हम छोटा कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसी तरह से ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मैं ना ऐसा करता हूँ, रेक्टेंगल में मार्क कर देता हूँ, वीडियो जल्दी बनेगी। ये हमारे पास एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास हमारी एक बेस भी है और ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अब ये देखें,
ये पूरा हमारे पास एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल है कि मार्केट ऊपर गई रिजेक्शन खाई, नीचे आई ऊपर गई नीचे आई, एक ही जगह से रिजेक्शन खाई। ये हमारे पास दोबारा से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक लेवल है, दिस टू बी प्रिसाइज। ठीक है। अब आप पूछेंगे इसको मैंने यहाँ क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये वाली कैंडल्स जो है ना, एक सेकंड, ये वाली इन्होंने तो यहाँ से रिजेक्शन खाई है। हम हमेशा वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा टचेज़ होंगे। अभी इस जगह पे रफली, इस जगह पे जो सबसे ज़्यादा टचेज़ हैं, टच वन, टच वन, टच टू, टच थ्री, टच फोर। सेम गोज़ नीचे वाली साइड पे। आप इसको बॉडी बॉडी टू बॉडी भी मार्क कर सकते हैं और आप इसको विक टू विक भी कर सकते हैं। बॉडी मींस कि कैंडल की क्लोजिंग जो है यहाँ तक भी इसे कर सकते हैं, या कैंडल की विक जो है यहाँ तक भी कर सकते हैं, वट एवर फील्स ईजी फॉर यू। अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं मार्केट को देखते हुए मार्किंग करता हूँ। कभी कभी विक्स के ऊपर भी हो जाती है, कभी कभी बॉडी के ऊपर भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी के ऊपर होती है। ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगेन, इधर हमारे पास एक छोटा सा है बट स्टिल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और अगर एक सेकंड, ये देखें हमारे पास अब यहाँ पर एक बड़ा बड़े लेवल के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली गेम चली है। अब मैं ये बताता हूँ। सबसे पहला, दिस प्लेस विद मोस्ट टचेस, ये हमारे पास है, एक सेकंड, ये हमारे पास सपोर्ट है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। उसी तरह से इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस और भी है, क्योंकि प्राइस यहाँ से देखें रिजेक्शन खा रही है, यहाँ से उठी तो सही लेकिन एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीसरी दफ़ा पे तोड़ा, तो ये हमारे पास एक और लेवल आ गया। ठीक हो गया। इन लेवल्स को ना थोड़ा सा समझें कि प्राइस नीचे आई, प्राइस ने यहाँ पर रुक गई, यहाँ से इस जगह को तोड़ नहीं पाई, नीचे से ऊपर आ गई, तो ये हमारे पास एक लेवल बन गया कि प्राइस इस जगह को नहीं तोड़ पाई। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर प्राइस ने होल्ड किया। ये जो बड़ी कैंडल होती है, फेयर वैल्यू गैप छोड़ें, इस पे हम बात नहीं करते अभी, क्योंकि वो बहुत फिर ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखें प्राइस होल्ड कर रही है, ये विक्स दे रही है, लेकिन मतलब नीचे जाना चाह रही है लेकिन जा नहीं पा रही। यहाँ पर दे वॉज समथिंग हेयर, तो ये जो ब्लैंक एरिया है ये हमारा एक लेवल है। ये लेवल थोड़ा वापस नीचे आई, लेकिन जो पुराना लेवल था उसी को रिस्पेक्ट दी, ऊपर गई, थोड़ा सा ऊपर गई, यहाँ पे फिर होल्डिंग आई। क्यों? इस वाले लेवल की वजह से। यहाँ पर एक मतलब ये मैंने सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ब्लैंक लेवल है, कुछ नहीं है, लेकिन मार्केट फिर भी इस जगह को रिस्पेक्ट दे रही है। नीचे गई, ऊपर आई, फिर से रिस्पेक्ट दे रही है कि देखें यहाँ पर तोड़ते हुए इस लेवल को होल्ड किया, फिर नीचे आते हुए भी होल्ड किया, फिर दोबारा ऊपर निकली, लेकिन फिर इस लेवल से रिजेक्शन आ गई, फिर नीचे आई। ये हमारा मेन लेवल था, मेन लेवल से ऊपर गई, ये जो हमारी लाइन है, लाइन को जो यहाँ से बनी थी उस लाइन से रिजेक्शन खा के नीचे, फिर दोबारा उस लाइन से रिजेक्शन खा के नीचे, फिर तोड़ा, तोड़ने के बाद दोबारा उस लाइन के ऊपर आई रीटेस्ट करने, रीटेस्ट किया, दोबारा ऊपर गई। बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड बनी यहाँ पे। ये तो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी चल सकती थी कि आपका ब्रेकआउट हुआ, आप एंट्री बेशक स्नाइपर एंट्री ना करें, थोड़ा ऊपर से ले लें, आप यहाँ तक आप अपना एसएल रख लें 1:1.5 करके, समथिंग गुड, ऑलमोस्ट 400 पिप्स। खैर, अच्छा, थोड़ा सा मैंने आई गेस कन्फ्यूजिंग किया है, लेकिन इसके ऊपर आपने टेंशन नहीं लेनी। हमारा टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम कवर कर चुके हैं कि मार्केट रेंजिंग पीरियड में जब होती है ना, मैं एक दफ़ा आपको वो पैटर्न दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फिर से याद आ जाए। लेट मी सी, ओके, ये जो रेंजिंग पीरियड होता है ना, इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर मार्क करके दिखाता हूँ। this 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 some sort of this behavior, इसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, मतलब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे के मार्केट जो है एक रेंजिंग पीरियड में है। इस तरह जाने वाली मार्केट को साइडवेज मार्केट, रेंजिंग मार्केट। और ये किस वजह से जा रही है? ये इस तरह जा रही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वजह से, नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, ठीक हो गया। ये हमारा सिंपल इज़ दैट हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला टॉपिक कवर होता है। बट स्टिल मैं एक दफ़ा और देखता हूँ कि कोई और फ्रेश जगह मिले जिस पे समझा दूँ। अब ये जगह देखें,
बहुत सिंपल है यार। ये हमारे पास हमारी रेजिस्टेंस आ गई। ये हमारे पास, ये क्या आ गया, ये किधर गया, ये हमारे पास हमारा, यस यस इधर से ये हमारे पास हमारा सपोर्ट का लेवल आ गया, ठीक हो गया। आप इसको यहाँ पे बनाना चाहते हैं, यहाँ पे रखें। आप इसको यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे रखें। आप इसको यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे रखें। क्योंकि रिजेक्शन यहाँ से भी आई है, रिजेक्शन यहाँ से भी आई है, रिजेक्शन यहाँ से भी आई है। लेकिन द परफेक्ट थिंग इसके आपके जहाँ पर ज़्यादा टचेज़ हो रहे हो वहाँ पे रखें। यहाँ पर दो टचेज़ हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रफली ज़्यादा टचेज़ हैं, एक दो तीन, उसके बाद ये वाले भी टचेज़ हैं, तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ बेटर थिंग। लेकिन फिर भी आप जिस तरह मार्क करना चाहें इसको आप उसी तरह से मार्क कर सकते हैं। ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपल। अच्छा, ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ट्रेंड लाइंस दो तरह की होती हैं, एक होता है हमारे पास अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। मैं एक सेकंड बस ड्राइंग कर लूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर लाइंस ड्रॉ करके बताता हूँ कि कैंडल किस तरह से बिहेव करेंगी तो हम उसको अप ट्रेंड कहेंगे, और किस तरह से बिहेव करेंगी उसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखना है कि रेंजिंग पीरियड जब मार्केट सीधी जाती है, यही रेंजिंग पीरियड अगर मार्केट ऊपर की तरफ करना शुरू हो जाए उसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। किस तरह से? इस तरह से। सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी हैं और बहुत सिंपल है ट्रेडिंग, लाइक दिस। एक सेकेंड, यस, सम सॉर्ट ऑफ दिस बिहेवियर। एक सेकेंड, 1 px। ये बिहेवियर जब देगी मार्केट कि सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली चीज़ लेकिन ऊपर की तरफ, मैं बस बिगनर्स वाली वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए, तो इसको हम कहेंगे अप ट्रेंड। उसी तरह डाउन ट्रेंड किस तरह है? डाउन ट्रेंड सेम चीज़ है लेकिन ऑपोजिट, के मार्केट ऐसे, इसको क्या हो गया, एक सेकेंड, कि मार्केट ऐसे आए। यार इसको क्या हो रहा है यार, एक सेकेंड, मेरा ट्रेडिंग व्यू शायद ग्लिच कर रहा है, ये पता नहीं क्या सीन है। ये मेरी ट्रेंड लाइंस खुद ब खुद रुक रही हैं ऐसे, ये फिर रुक गई। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, नहीं हो रही, वेट अ मिनट। अब कमेंट्स में आगे कोई भाई साहब ये ना भाषण झाड़ना शुरू हो जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू नहीं चलाने आता। खैर, लेट मी चेक ये क्या सीन हो रहा है, किसी और तरह ही ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर एक और चीज़ होती थी, मुझे वो ढूंढने दे, अगर वो मिल जाए तो काफ़ी बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। हम्म, नहीं, एक सेकंड। हम्म, अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम सो सॉरी। हम्म, अगर मार्केट इस तरह से आए, ऐसे, 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 ये कैंडल्स को इग्नोर करें, ये परफेक्टली चल नहीं रहा मेरा ट्रेडिंग व्यू क्योंकि ये अपडेट नहीं किया मैंने। अच्छा, यही सेम चीज़ जब अपोजिट होगी उसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे, सिंपल एज दैट। अब इसको हम रियल मार्केट के अंदर ढूंढ लेते हैं, एक सेकंड, एक गन साफ कर लूँ। ओके, लेट्स फाइंड इट। अब ट्रेंड लाइन सही हुई है, ये नहीं सही हो रही, भाड़ में जाए। अच्छा, ये हमारे पास पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करता हूँ ना, क्लीन नज़र है। यस, ये हमारे पास पूरा का पूरा, अबे यार इसको अगली वीडियो से पहले अपडेट करूँगा। अच्छा, ये हमारे पास पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड है। सो अब ये सीधा बनेगा, मार्क कैसे करूँ, इसी से कर लेते हैं। ये देखो, नहीं भाई, ओके, इसको हम इसी तरह मार्क करते हैं, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद इसको हम मार्क करते हैं समथिंग लाइक दिस। वेट अ मिनट, मैक्सिमम टचेस, ऐसे। ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है। रेंजिंग मार्केट क्या होती है? सीधी।
अप ट्रेंड क्या है? वही रेंजिंग चीज़ अगर ऊपर की तरफ हो जाए वो हमारा अप ट्रेंड है, और नीचे की तरफ हो जाए डाउन ट्रेंड है। ठीक है, सिंपल इज़ दैट। ये नीचे की तरफ जा रही है, वही लाइंस वाला हिसाब किताब है। उधर ही टच देती है गिर जाती है, उधर ही टच देती है गिर जाती है, उधर ही टच दे रही है गिर रही है। ये जो थोड़ी सी ऊपर गई है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फेक आउट। और पीछे हमारा जोन भी था, रैली, बेस, रैली। तो उसका उस वो भी प्ले होना था थोड़ा सा, लेकिन सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा था, मार्केट वापस आ गई। तो अगर आप बिगनर है तो आप इसको बस फेक आउट कंसिडर करें। ये रैली बेस रैली वाली बात जो मैंने बोली है, यहाँ से उसको इग्नोर ही कर दें। अच्छा, ये हमारी ट्रेंड लाइंस हैं। ट्रेंड लाइंस के अंदर मार्केट एक ही जगह से गिर रही है। यहाँ आती है गिर जाती है, यहाँ आती है गिर जाती है। मतलब ये जो हमारी एक लाइन है जो इनविजिबल थी लेकिन हमने ड्रॉ कर दी, मार्केट वहाँ से गिर रही है। नीचे वाली लाइन, मार्केट वहाँ से उठ रही है। अब इसको प्रिसाइज करने के लिए समथिंग लाइक दिस इसको इस तरह कर देते हैं चलो, कि यहाँ से उठी, यहाँ से उठी, यहाँ से उठी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये सारा उठ रही है। ये हमारा पूरा का पूरा एक ट्रेंड चल रहा है। ये ख़त्म कब होता है मैं बताता हूँ। किधर चला गया? हाँ, ये ख़त्म तब होगा कि प्राइस को इस तरह की मूवमेंट दे दे कि नीचे आए, उसके बाद ऊपर जाए, इधर का रीटेस्ट करेगी और ऐसे निकल जाए। तो ये टूट जाएगा और फिर अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो ट्रेंड्स हर वक्त मार्केट में चल रहे होते हैं, या मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी या अप ट्रेंड में होगी। और तीसरा जो होता है वो होता है कि रेंजिंग पीरियड हो, मतलब सीधी जा रही हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, दैट्स इट। ये हमारी ट्रेंड लाइंस हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपने बस जहन में बिठाना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं दैट इज़ मतलब ऑसम, नोट्स बना लें, बहुत बेहतर है। ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और पिछले लेक्चर वाली चीज़ें, जोन्स, ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। क्योंकि जो आखिरी के लेक्चर्स होंगे ना, आई ट्राई माई बेस्ट कि वो भी छोटे हों, लेकिन हो सकता है वो घंटे की भी वीडियो हो। जो आखिरी वीडियो होगी उसके अंदर हर एक एक चीज़ होगी कि आपने बेसिकली क्या क्या चीज़ें देखते हुए ट्रेड करना है। और मैं लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा उन चीज़ों के ऊपर कि किस तरह से ट्रेड की जाती है। ठीक है, अभी के लिए आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके अलावा ट्रेंड लाइंस, ये चीज़ें याद रखनी है। और अक्सर ऐसा होता है कि वीडियोस देख के नहीं समझ आता। अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने हिशाम भाई से हर चीज़ सीखी है। हिशाम भाई टॉट मी एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, लिटरल स्क्रैच, और काफ़ी कम टाइम में उन्होंने मुझे एक अच्छा ट्रेडर बनाया। तो हिशाम भाई की भी कुछ वीडियोस थी, सारी वीडियोस टॉप नॉच हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त पिन पॉइंट उनकी गाइडेंस है। लेकिन कुछ वीडियोस होती हैं जो बिगनर्स को नहीं समझ आती, मतलब कुछ वर्डिंग्स ऐसी हो जाती हैं। और हो सकता है मैं भी अभी कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ जो आप लोगों को ना समझ आ रहे हो, या जो चीज़ें ना समझ आ रही हों, कि ट्रेंड लाइन समझ नहीं आ रही या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ नहीं आ रही। आप सिंपल चैट जीपीटी के पास जाएं, मैं भी यही करता था। चैट जीपीटी के पास जाएं, उसे कहें कि ये चीज़ें क्या हैं, मुझे पिक्चर फॉर्म में समझाओ, वो आपको पिक्चर्स में समझा देगा। नहीं तो सफारी पे जाएं, अगर एंड्रॉयड है तो गूगल पे जाएं और वहाँ पे जाके सर्च करें। ट्रेंड लाइन नहीं समझ आई, सर्च करें ट्रेंड लाइन और इमेज वाला सेक्शन खोलें, समझ आ जाएगी। सिंपल एज दैट। थोड़ी सी रिसर्च खुद भी करनी पड़ेगी साथ। अगर खुद से एफर्ट नहीं करेंगे, ये तो देखें, यूनिवर्स का रूल है कि खुद से जब इंसान किसी चीज़ के लिए एफर्ट नहीं करता उसे नहीं मिलती वो चीज़। तो थोड़ी सी एफर्ट ट्रेडिंग के लिए भी कर लें। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे हार्डली आपके, मेरे ख्याल है 2 मिनट लगेंगे अगर आप सर्च करके समझेंगे कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई। अच्छा, तो सब ने अब देख ली होगी वीडियो। हमने हमारे 2 टॉपिक्स जो थे आज के वो कवर कर लिए हैं। अगले टॉपिक्स में देखता हूँ कि किसके ऊपर बनाने हैं, क्योंकि अभी इंडिकेटर्स भी पेंडिंग हैं हमारे, ऑर्डर ब्लॉक्स भी पेंडिंग हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसे हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन निकेड आई से हमें तो पता लग जाता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, बट स्टिल वो भी बताऊंगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है वो। क्योंकि मार्केट ऑर्डर्स उठाए बगैर कभी भी मूव नहीं पकड़ती। अगर वहाँ से किसी को एंट्री मिल जाए तो एक एक ट्रेड में फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक से। खैर, आज की वीडियो हमारी इतनी थी बस। लेट्स मीट इन द अदर वीडियो। आज अपलोड करता हूँ ना वीडियो अभी थंबनेल बना के इसका। तो कोई सवाल वगैरह हो किसी के तो कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। वैसे तो कोई सवाल होंगे नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें सब।